हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 7 to 17। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास y इक्वल टू e⁻ 6x इंटू कोस 3x, और इसका जो हमें फाइंड करना है वो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो इसके लिए हमने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, बाई का डिफरेंशिएशन किया हमने, तो हमारा हुआ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e⁻ 6x और कोस x ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में होने के कारण हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड है हमारे पास cos 3x, cos 3x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया यहाँ पर माइनस के sin 3x। अब हम करेंगे 3x का, 3x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 3 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन है हमारे पास cos 3x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है हमारे पास e⁻ 6x, तो e⁻ 6x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास e⁻ 6x। अब जब 6x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 6। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये ऐसे ही आया है, और सोल्व किया इसको तो हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस के 3 e⁻ 6x sin 3x प्लस के 6 e⁻ 6x और cos 3x। हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू है हमारे पास y की। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यू y की, तो हमारे पास y की वैल्यू पुट करने के बाद, यानी y पुट करने के बाद हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है वो आया है हमारे पास माइनस के 3 e⁻ 6x sin 3x प्लस 6y। इसका हमने क्या है यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी वाई अपॉन डी एक्स का जब हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास कांस्टेंट है बाहर गया, और यहाँ पर फिर देख रहे हैं हम कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर फिर से हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास e⁻ 6x, फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है हमारे पास sin 3x का डिफरेंशिएशन किया हमारे पास आया यहाँ पर cos 3x का डिफरेंशिएशन किया हमारे पास आता है यहाँ पर 3 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड था हमारे पास sin 3x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस 6y का हमने किया हमारे पास आता है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। 3 के अंदर मल्टीप्लाई की, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्लियर हुआ है माइनस के 9 e⁻ 6 cos 3x माइनस के 18 sin 3x e⁻ 6x और प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज किया हमने, तो हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है माइनस के 9 e⁻ 6 cos 3x माइनस के 18 sin 3x e⁻ 6, और यहाँ पर हमने पुट की है वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ये आया हमारे पास आया है 6, और ये टोटल वैल्यू है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की। इसके बाद 6 के अंदर मल्टीप्लाई की, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 9 e⁻ 6 cos 3x माइनस के 18 e⁻ 6 sin 3x माइनस के 18 e⁻ 6 sin 3x प्लस 36 e⁻ 6 cos 3x। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि e⁻ 6 और cos 3x ये 36 है प्लस के, और 9 है हमारे पास माइनस के। तो हम जो सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो बचा है यहाँ पर कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 e⁻ 6 cos 3x माइनस के 36 e⁻ 6 sin 3x। हम देख रहे हैं इसमें कॉमन है हमारे पास, जो कॉमन पार्ट है वो है हमारे पास 9 e⁻ 6x।
कॉमन आने के बाद जो शेष बचता है हमारे पास वो बचा है 3 cos 3x माइनस के 4 sin 3x। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ हमारा क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x। फाइंड करना है हमें इसमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बाई का, और y का जब हमें डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और tan इनवर्स x का हम जानते हैं हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमने किया अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो अगेन डिफ्रेंसिएशन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का हमारे पास हुआ है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लेंगे पावर को ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की पावर होने के बाद हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया तो वो हमारे पास हुआ -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। अब इसको हम लेट कर देते हैं यहाँ पर x, जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ यहाँ पर 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हुआ यहाँ पर 2x। तो हमारे पास जो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्लियर हुआ है। सोल्व किया क्वेश्चन हमने, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर -2x, और ये पावर ऊपर थी माइनस की, जब नीचे आएगी तो नीचे आके हो जाएगी हमारे पास ये प्लस की। तो इतना करने के बाद जो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास y इक्वल टू log x। फाइंड करना है हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमने सबसे पहले किया इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स log x का जब डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 अपॉन log x का जब डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 अपॉन x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 1 अपॉन x log x। अब इसको पावर को जब हम ऊपर ले गए तो ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्लियर हुआ यहाँ पर x log x की पावर -1। हमें फाइंड करना है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log x टू दी पावर -1। डिफरेंशिएशन किया, पावर हमारे पास आई शुरू में, तो यानी कि -x log x की पावर -2। अब जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं हम अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमने x लेट किया था x log x को, तो x log x का हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ हम करेंगे इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट है हमारे पास x, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हुआ 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, सेकंड है हमारे पास log x और फर्स्ट था हमारे पास x। तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसके बाद x से हमारा कट हुआ x, तो जो वैल्यू आई है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वो आई है हमारे पास माइनस, पावर ऊपर है माइनस की, नीचे आके हो जाएंगे हमारे पास प्लस की। तो 1 अपॉन x log x की पावर 2, यहाँ बचा 1 प्लस log x। तो फाइनली डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आया है -1 की, इससे मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया है यहाँ पर 1 प्लस log x अपॉन x log x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास y इक्वल टू साइन log x। फाइंड करना है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने किया y का डिफरेंशिएशन किया डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन log x का हम जानते हैं साइन log x, तो log x को हम मानेंगे यहाँ पर x, तो साइन x का होता है cos x, जिसको हम x मानते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो log x का किया हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 अपॉन x को ले गए हम ऊपर, तो ऊपर जाके पावर हो गई हमारे पास माइनस की। तो माइनस में होने के बाद जो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्लियर हुआ है वो हुआ है बेटा हमारे पास cos log x इंटू एक्स टू दी पावर -1। अब हमने किया है इसका अगेन डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमने इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो y का डिफरेंशिएशन हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं फिर से
प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर cos log x और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है हमारे पास x टू द पावर -1। x टू द पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -x टू द पावर -2 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, यानी कि x टू द पावर -1 ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos log x का हमारे पास हुआ sin log x, log x को हम x लेट करते हैं, इसी वजह से इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का हमारे पास हुआ है यहाँ पर 1/x। इसके बाद हमारे पास आया है ये माइनस cos log x अपॉन पावर ऊपर माइनस की, ये नीचे आके हमारे पास हुई है ये प्लस की। हम देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस, ये हुआ हमारे पास माइनस साइन log x अपॉन, ये पावर ऊपर माइनस की है और नीचे आगे हो जाएगी ये प्लस की, और नीचे आने के बाद ये जो होगा हमारे पास ये होगा 1/x, और 1/x चल रहा है हमारे पास ऑलरेडी, तो जब 1/x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास हो जाएगा ये x²। कॉमन आता है इसमें, कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ से माइनस का 1/x², तो 1/x² कॉमन निकालने के बाद जो d²/dx² हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास माइनस का 1/x² cos log x प्लस साइन log x। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास y = 5 cos x माइनस के 3 sin x। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि वो कह रहा है हमें शो कीजिए, सिद्ध कीजिए कि d²y/dx² प्लस y = 0। तो इसके लिए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर हमने लेट कर ली इसको फर्स्ट, तो हम करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो y का जब हम डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर dy/dx, और यहाँ पर है हमारे पास ये 5 cos x। 5 cos x का जब हम डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है ये माइनस के 5 sin x, और नेक्स्ट था हमारे पास 3 sin x। 3 sin x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर 3 cos x। तो ये तो हुआ हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हमें फाइंड करना है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx का जब डिफरेंशिएशन किया हमने अगेन तो हमारे पास हुआ यहाँ पर d²/dx² माइनस के 5 sin x का किया, हमारे पास आता है cos x माइनस 3 हमारे पास ही चल रहा है, और cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के sin x। एक माइनस ये पहले ही चल रहा था और एक इसका डिफरेंशिएशन करने पे आ रहा है, तो इस वजह से ये हुआ हमारे पास प्लस। अब यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया माइनस कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो आया है वो आया है हमारे पास 5 cos x माइनस के 3 sin x। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार, ये फुल जो वैल्यू है ये है हमारे पास y की, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टोटल वैल्यू है हमारे पास y की, तो इसकी जगह हमने पुट करा यहाँ पर y। तो y पुट करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर d²y/dx² इक्वल टू माइनस के y। ये y इधर आ गया वह हमारे पास प्लस का, तो प्लस का होने के बाद जो हमारे पास फाइनली आई है वो आया है हमारे पास d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, और यही करना था हमको प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ हमारा क्लियर। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास y = cos इनवर्स x, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर d²y/dx², यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस क्वेश्चन में जो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुटअप किया गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसमें कि जो वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वो y के ही पदों में ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास cos y। हमने क्या इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, cos इनवर्स x का हम जानते हैं हमारे पास होता है 1 - के 1/1 - x²।
कोस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है हमारे पास माइनस के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना होने के बाद इस पावर को ले गए हम ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की हाफ, यानी कि dy अपॉन डी एक्स क्लियर हुआ हमारे पास -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। इसका किया हमने अगेन डिफरेंस। तो अगेन डिफरेंशिएशन करते समय जब हमने बाई का dy अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो हुआ हमारे पास d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 का, तो फार्मूला के अनुसार ये पावर पहुंचेगी हमारे पास शुरू में, और शुरू में पहुंचने के बाद एक माइनस हमारे पास पहले ही चल रहा था, तो माइनस माइनस हुआ हमारे पास प्लस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। इसको हमने लेट किया है यहाँ पर x, जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो 1 का किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर 0, और एक्स स्क्वायर का किया तो हमारे पास हुआ माइनस के 2x। 2 से हमारा 2 कट हुआ, कट होने के बाद जो हमारे पास बचा वो हुआ हमारे पास d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार हमने यहाँ पर पुट की वैल्यू x की, तो x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो हमारे पास बना है यहाँ पर d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के कोस बाई अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई की पावर 3/2। क्योंकि हमसे जो पुटअप किया गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो पुटअप किया गया है हमसे बाई के पदों में। अगर बाई के पदों में हमसे मालूम नहीं करता तो हमारा क्वेश्चन यही क्लियर हो गया था, बट हमसे पुटअप किया गया है बाई के पदों में, तो हमें आंसर लेकर आना है बाई के टर्म्स में। तो यहाँ पर हमने पुट की यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने के बाद ये हुआ हमारे पास क्लियर। हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई इक्वल होता है साइन स्क्वायर बाई के। पावर से ये पावर कट हुई है, तो इसके बाद जो बचा हमारे पास वो बचा है कोस बाई अपॉन साइन की पावर 3/। कोस बाई अपॉन साइन की पावर 3/, को हम शो कर सकते हैं यहाँ पर साइन बाई इंटू साइन स्क्वायर बाई, और ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट रहा है माइनस। इसके बाद हमारे पास आया यहाँ पर माइनस के कोस बाई अपॉन साइन बाई इंटू साइन स्क्वायर बाई। हम जानते हैं कोस बाई अपॉन साइन बाई होता है हमारे पास कोट बाई, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर बाई हमारे पास हुआ यहाँ पर कोसेक स्क्वायर बाई। तो हमारे पास जो d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई की टर्म्स में जो आया है वो हमारे पास आया है यहाँ पर माइनस के कोट बाई इंटू कोसेक स्क्वायर बाई। तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ हमारे पास ये क्लियर। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसका दूसरा मेथड है ये, हमारे पास है बाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। हमने यहाँ से फाइंड किया एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास आया है एक्स इक्वल टू कोस बाई। हमने किया इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 1, और कोस बाई का जो डिफरेंशिएशन किया वो हुआ हमारे पास माइनस का साइन बाई, वो हुआ हमारे पास माइनस का साइन बाई, और बाई का जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्लियर की, तो वो हमारे पास वही है यहाँ पर कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन साइन बाई। हम जानते हैं 1 अपॉन साइन होता है हमारे पास माइनस के कोसेक बाई के इक्वल। हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने किया इसका यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन किया हमने, तो dy अपॉन डी एक्स का हमारे पास हुआ है d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक बाई का हमारे पास होता है माइनस के कोसेक बाई इंटू कोट बाई, और एक माइनस हमारे पास चल रहा है इसमें ऑलरेडी, तो माइनस और माइनस हमारे पास हुआ ये प्लस। इसके बाद ये हुआ हमारे पास कोसेक बाई इंटू कोट बाई, और बाई का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स। इसके बाद
हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का किया यूज, यानी कि इस वाली इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने यहाँ पर पुट की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स की। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस के कोसेक वाई। तो यहाँ पर माइनस के कोसेक वाई पुट करने के बाद जो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है माइनस के कोसेक वाई इंटू कोट वाई, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस के कोसेक वाई। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास जो फाइनली आया है वो हमारे पास आया है माइनस के कोट वाई और कोसेक वाई की जब कोसेक वाई से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर वाई। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा मेथड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसमें शो करना है हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल टू 0। अभी बाई टू बाई वन एक्सरसाइज के शुरू में मैंने बताया था अगर हमारे पास बाई है और इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है बाई 1। इसको हम बाई 1 ही कह सकते हैं। एक बार डिफ्रेंसिएशन को हम कह सकते हैं बाई 1, और जब हम इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर बाई 2। तो ये हमें शो करना है इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल टू 0। तो हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर बाई का करा हमारे पास आया है बाई 1, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, कोस लॉग एक्स का किया हमारे पास आया है माइनस के साइन लॉग एक्स का किया 1 अपॉन एक्स, प्लस 4 हमारे पास कांस्टेंट है, साइन लॉग एक्स का किया कोस लॉग एक्स का किया हमारे पास 1 अपॉन एक्स। कॉमन पार्ट है हमारे पास यहाँ से 1 अपॉन एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ बचा है माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कोस लॉग एक्स की हमने की इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर एक्स बाई 1 इक्वल टू माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कोस लॉग एक्स। हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते समय हम देख रहे हैं यहाँ पर x और बाई 1 हमारे पास है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही बाई 1 है, बाई 1 का जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास बाई 2। फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन ऐसी, यानी कि बाई 1 ऐसी और x का किया, x का हुआ हमारे पास 1 माइनस 3 हमारे पास कांस्टेंट है, साइन log x का हुआ कोस log x का किया हुआ हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस कोस log x का हुआ प्लस कोस log x का हुआ माइनस के साइन log x। तो ये हमारे पास हुआ 4 माइनस के 4 साइन log x का किया हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 अपॉन एक्स। तो कॉमन पार्ट है यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर एक्स बाई 2 प्लस बाई 1 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स कोस log x प्लस 4 साइन log एक्स की हमने फिर से की इधर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ आया है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 माइनस, और ये जो फुल वैल्यू है ये है हमारे पास बाई की, इसकी जगह हमने पुट किया यहाँ पर बाई। अब ये बाई इधर है माइनस का, जब इसको हम इधर ले गए तो ये हमारे पास हुआ प्लस। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल टू 0, और यही करना था हमें क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 13 वो हमारा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास y इक्वल टू a टू दी पावर mx प्लस b टू दी पावर nx। शो करना है इसमें हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू 0। हमने क्या इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन करते समय बाई का हुआ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए टू दी पावर एम एक्स का किया ए टू दी पावर एम एक्स का किया हमारे पास आया है एम। बी हमारे पास कांस्टेंट है, ए टू दी पावर एन एक्स का किया ए टू दी पावर एन एक्स का हुआ ए टू दी पावर एन एक्स का किया हमारे पास आया है यहाँ पर एन। हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हमारे पास हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए टू दी पावर एम एक्स, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए टू दी पावर एम एक्स का हुआ ए टू दी पावर एम एक्स का क्या फिर से आया एम की एम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस
बी कांस्टेंट है, e टू द पावर nx का गया, e टू द पावर nx का हुआ e टू द पावर nx, और nx का जब अगेन डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है n, और n हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था तो इस वजह से हुआ ये n स्क्वायर। प्रूव करना है हमें ये, हमने यहाँ से ली इसमें LHS है हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के m प्लस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m n बाई, और यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर पुट की इनकी वैल्यू, तो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस m प्लस n, और ये यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट की और प्लस m n, और यहाँ पर की हमने बाई की वैल्यू पुट, और इतना करने के बाद हमने की इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये पद हमारे हुए कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर आया है वो आया है हमारे पास 0, और यही हमें लेकर आना था इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास y इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस के 7x। शो करना है इसमें हमें कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 बाई, हमने किया इसका डिफ्रेंसिएशन, तो बाई का डिफ्रेंसिएशन हुआ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर 500 हमारे पास कांस्टेंट है ये ऐसे आया है, और टू दी पावर 7x का हुआ टू दी पावर 7x का जब हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 7 प्लस 600 हमारे पास कांस्टेंट है ये हमारे पास ऐसे ही आया है, और e टू दी पावर माइनस के 7x का हुआ e टू दी पावर माइनस के 7x, और 7x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हुआ यहाँ पर माइनस के 7। अब हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करते समय डी वाई अपॉन डी एक्स का हमारे पास हुआ बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 500 था हमारे पास कांस्टेंट, और e टू दी पावर 7x का हमने किया e टू दी पावर आया हमारे पास 7x का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और 7 चल रहा है हमारे पास पहले से ही, तो हमारे पास 7 की 7 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आया यहाँ पर 49 प्लस 600 हमारे पास कांस्टेंट है, और e टू दी पावर माइनस के 7x का e टू दी पावर माइनस के 7x। अब e टू दी पावर माइनस के 7x का हुआ e टू दी पावर माइनस के 7x, जब माइनस के 7x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 7, और एक माइनस चल रहा है हमारे पास ऑलरेडी, तो हमारे पास हुआ यहाँ पर प्लस का 49। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो है हमारे पास 49, तो 49 को हमने निकाल दिया यहाँ पर कॉमन आने के बाद जो बचा है हमारे पास वो बचा है यहाँ पर 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस के 7x। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टोटल वैल्यू है यहाँ पर बाई की, इसकी जगह हमने यहाँ पर पुट किया बाई, तो बाई पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 बाई, और यही इस क्वेश्चन में हमें करना था शो। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हुआ यहाँ पर क्लियर। क्वेश्चन की बात करते हैं हम 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये है हमारे पास e टू दी पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। हमें शो करना है यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2। इसके लिए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है दोनों ये हैं हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने किया यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर e टू दी पावर बाई, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, यानी कि सवाल है हमारे पास e टू दी पावर बाई और x प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है हमारे पास x प्लस 1, तो x का हुआ 1 का किया हुआ 0 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, सेकंड है हमारे पास x प्लस 1, और फर्स्ट है हमारे पास e टू दी पावर बाई, e टू दी पावर बाई का हुआ e टू दी पावर बाई, और बाई का जब हमने डिफरेंशिएशन किया हमारे पास हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में आता है 1 का हुआ हमारे पास 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसके बाद इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर e टू दी पावर बाई प्लस इस टोटल की वैल्यू है हमारे पास 1 क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि e टू दी पावर बाई और x प्लस 1
e टू दी पावर बाई और x प्लस 1 की जगह हम शो कर सकते हैं 1, तो यहाँ पर पुट किया हमने 1 और इनटू में चल रहा है हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड की dy अपॉन dx की। dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आया है हमारे पास, वो आया है हमारे पास माइनस e टू दी पावर बाई। हमने कहा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट किया हमने इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx का हमारे पास हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस e टू दी पावर बाई का हुआ e टू दी पावर बाई का जब हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया वो हमारे पास dy अपॉन dx। इसको हमने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड है, हमने यूज किया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का, यानी कि यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं e टू दी पावर बाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार। अगर हम यहाँ से e टू दी पावर बाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस के dy अपॉन dx। तो यहाँ पर हमने रखी e टू दी पावर बाई की वैल्यू, तो ये आई है हमारे पास माइनस के dy अपॉन dx। माइनस चल रहा था ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हुआ हमारे पास ये प्लस, और dy अपॉन dx हमारे पास चल रहा है पहले से ही। dy अपॉन dx की या dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया यहाँ पर dy अपॉन dx की होल पावर 2। तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx की होल पावर 2। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 शो करना है हमें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 और इंटू बाई 2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से बाई 2 बाई 1 है, ये आपको पहले बता दिया गया है कि बाई का जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाई 1 आता है, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाई 2 आता है। हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, बाई का हुआ बाई 1 और ये है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स की पावर 2। तो इसको हमने लेट किया यहाँ पर x, तो हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है 2x, यानी कि 2 टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का किया हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमने इधर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। हमने किया इसका यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 1 दोनों है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई 1 का क्या हमारे पास आया है यहाँ पर बाई 2 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, सेकंड है हमारे पास बाई 1 और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो 1 का हुआ 0, एक्स स्क्वायर का हुआ हमारे पास 2x इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का किया हमारे पास होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी की हमने इधर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले से चल रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हम कर रहे हैं इधर मल्टीप्लाई। तो इतना करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 और बाई 2 हमारे पास ये ऐसे ही आ गया है, प्लस के 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 और इधर बचा हमारे पास 2। तो यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ हमारा क्लियर, और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.7 भी हमारी हुई है समाप्त। थैंक यू सो मच।